नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया में चर्चा कर रहे हैं जो फसलों में यूरिया डालते हैं उस यूरिया के बारे में। तो इस समय रबी की फसल की बुआई हो चुकी है खेतों में, और खेतों में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर आदि की फसल 1 से 1.5 महीने के आसपास हो गई है। अब इसमें पानी देने का सही समय चल रहा है, जिसको मैं देसी भाषा में कोरबा बोलते हैं। पहला पानी जो फसलों में देते हैं वो। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर आपने देखा होगा कि यूरिया है उसकी कालाबाज़ारी बहुत ज़्यादा हो रही है। कालाबाज़ारी की वजह से यूरिया बाज़ारों में आसानी से मिलती भी नहीं है। इसके अलावा दुकानदार 1 बोरी यूरिया को बेचने के लिए अलग से पैसे लेकर के 1 बोतल नैनो यूरिया का भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि नैनो के ऊपर जो इफ़को कंपनी है वो उनको ज़्यादा मार्जिन देती है, ज़्यादा हिस्सा देती है अपने कमाई का। इसलिए वो ये चाहते हैं कि 1 बोरी के बदले 1 बोतल अगर बिक जाती है तो उनको कमाई ज़्यादा होती है। इसलिए वो 1 बोरी यूरिया के साथ 1 नैनो बोतल बेच रहे हैं। इसके अलावा ये 1 नैनो बोतल 1 बोरी यूरिया को रिप्लेस करेगी। ये हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 बोरी के बराबर में 1 नैनो बोतल काम करेगी। आखिर रही बात ये कि आखिर ये नैनो यूरिया है क्या, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि नैनो यूरिया है क्या, कैसे इसके इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका रिज़ल्ट है, किन किन फसलों पे इसको डाल सकते हैं, कब से इसको यूज़ किया जा रहा है। तो NBRC इफ़को गुजरात के हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनके वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर की एकमात्र टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश में है लिक्विड यूरिया की। ये हमारे देश के अलावा किसी भी देश में लिक्विड यूरिया नहीं मिलती है। नाम से ही पता चलता है कि नैनो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, मतलब ये लिक्विड में आती है। एक साधारण बोरी जो यूरिया होती है उसमें एक दाना जो होता है, उस एक दाने यूरिया को 55,000वें हिस्से में बांट दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि कितना महीन कण कर दिया गया है, कितना बारीक कर दिया गया है। इसका हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते, इतना बारीक इसको कर दिया गया है। साधारण यूरिया जो छिड़कते हैं और 1 नैनो यूरिया, इसमें अंतर ये है कि पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता सभी की होती है, और नाइट्रोजन हमेशा पौधों को पत्तियों पर स्प्रे से ज़्यादा मिलती है। अगर स्प्रे करेंगे तो उससे अपने को नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे को जल्दी होती है, ज़्यादा भी होती है बजाय छिड़कने से। नैनो यूरिया के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पौधों की पत्तियों पर गिरते हैं, और गिरते ही वो तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि वो गिरते ही उसकी पत्तियों के ऊपर वो पत्तियाँ वो सोख लेती हैं और पत्तियों के अंदर वो चले जाते हैं। तो अपना रिज़ल्ट है वो जल्दी दिखाते हैं वो, बजाय छिड़कने वाली जो यूरिया आती है इसके, और अपना असर भी दिखाना वो शुरू कर देते हैं। साधारण यूरिया दानेदार होती है, तो इसके पहले तो खेत में छिड़कना पड़ेगा, उसके बाद पानी लगाना पड़ेगा, फिर पिघल करके ये पौधों की जड़ों में जाएगी और जड़ तने तक पहुंचाएगी, तना फिर पत्तियों तक पहुंचाएगा। तो इसमें टाइम भी लगता है और मेहनत भी ज़्यादा है। मेहनत भी ज़्यादा होते होते साधारण यूरिया का 30 से 40% ही पौधे काम में ले सकते हैं। बाकी यूरिया है वो ज़मीन में या तो ज़मीन में रह जाती है या फिर उड़ जाती है। अगर उड़ जाएगी तो हमारा वातावरण भी उससे प्रदूषित होगा, और आजकल सभी को पता है कि ज़्यादा यूरिया छिड़कने से, ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करने से सब्ज़ी वगैरह हैं, जो अनाज हैं, वो अनाज खाते हैं, उससे गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। इसी से बचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने ये नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने के लिए किसान भाइयों से कहा है। तो नैनो यूरिया का उपयोग करने से उन सभी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब रही बात इसके फ़ायदे क्या हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इसके क्या फ़ायदे हैं। नंबर एक तो ये आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है, बाज़ार में आसानी से मिल भी जाती है, और दूसरी कि 1 बोरी यूरिया के मुकाबले इसका रेट भी कम है।
यूरिया की एक बोरी लगभग 266 रुपये के आसपास मिलती है, जबकि नैनो की एक बोतल लगभग 240 रुपये में आपको मिल जाएगी। साधारण यूरिया पौधे में 30 से 40% ही ऑब्जर्व होती है, मतलब जो एक कट्टा यूरिया का है वो पूरे खेत में छिड़केंगे, जो भी हिस्सा है उसमें छिड़केंगे तो 30 से 40% जो यूरिया है वो ही हमारे पौधे हैं वो ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो सोख पाते हैं। जबकि नैनो का है वो 80% ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे पौधे। नैनो यूरिया का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर है इससे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही मनोरंजक और किसानों के हितैषी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब आगे हम बात करते हैं इसके डोज की, कि ये कितने पानी में किस तरीके से मिलाया जाता है। तो हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि इफ़को के जो वैज्ञानिक हैं वो ये बताते हैं कि नैनो यूरिया की एक बोतल है, उस एक बोतल के अंदर जो लिक्विड आता है वो एक बोरी के बराबर है, एक बोरी के बराबर काम करेगा ये। तो 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml इसकी डालनी है नैनो यूरिया की। लेकिन मैंने अपने खेत में इसको यूज़ किया है, यूज़ करके देखा है, उसका रिज़ल्ट पाया है। तो मैंने उसमें 3 ml ही 1 लीटर पानी में यूज़ किया था, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप भी इसका इस्तेमाल करें और अपनी फसलों की अच्छी पैदावार लें, किसी अपने दूसरे भाई को भी बताएं और बाकी जो किसान हैं उनकी भी, किसानों की मदद करें, क्योंकि काला बाज़ारी की वजह से जो साधारण यूरिया है वो कम मिल रही है, नए के बराबर मिल रही है, लोगों को पैसा भी ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। जबकि लिक्विड नैनो यूरिया है ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है, इसका ट्रांसपोर्ट भी सस्ता है, लाने ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए अपने खेतों में नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों।